ये है कोर्टनी क्लेनी जो आज जेल में है। अब से कुछ साल पहले इसने ओनली फैंस की मदद से करोड़ों रुपए छापे थे। ओनली फैंस एक प्लेटफॉर्म है जो फेमस ही इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स 18+ कंटेंट शेयर करती है, न्यूड्स, सेमी न्यूड्स, वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं। लेकिन कोर्टनी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो आज जेल में है। 1996 में टेक्सास के मिडलैंड में जन्मी कोर्टनी को बचपन से ही शौक था एक्टिंग और मॉडलिंग का। कॉलेज में पहुंचते ही उसने छोटे मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए, लेकिन उसके करियर को अब भी तलाश थी एक बड़े मौके की। इसी स्ट्रगल के बीच उसने इंस्टाग्राम पर टेलर नाम से एक अकाउंट बनाया जिस पर उसने अपनी बोल्ड पिक्चर्स को शेयर करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, रातों रात देखते ही देखते वह एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। कुछ ही दिनों में कोर्टनी के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हो गए। इन पोस्ट से होने वाली अर्निंग और लालच ने कोर्टनी को एक नई दुनिया की तरफ धकेल दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इंस्टाग्राम के बाद उसने अडल्ट प्लेटफॉर्म ओनली फैंस पर अकाउंट बनाया जहां पर वह अपनी बोल्ड और न्यूड पिक्चर शेयर करती और साथ में नेकेड लाइव स्ट्रीमिंग करती। फिर क्या था, पैसों की तो जैसे बारिश ही होने लगी। 2 साल के भीतर कोर्टनी ने 30 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए। लग्जरी अपार्टमेंट, महंगी गाड़ियां, लाइफस्टाइल, सब कुछ एक सपने की तरह हो गया। इसी दौरान नवंबर 2020 में उसकी जिंदगी में क्रिश्चियन ओबनसेली की एंट्री होती है। ये था एक हैंडसम स्मार्ट क्रिप्टो इन्वेस्टर। पहली ही मुलाकात के बाद ये दोनों करीब आ जाते हैं और कुछ महीने बाद लिव इन में रहने लगते हैं। बाहर से इनका रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन भीतर रोज झगड़े, गाली गलौच और आरोपों की बौछार। पता है प्रॉब्लम क्या थी? एक तो कोर्टनी का प्रोफेशन ही ऐसा था कि उसके पास लड़कों की कमी नहीं थी। दूसरा, वो काफी ज्यादा गुस्से वाली थी और ओवर पोजेसिव थी। वो क्रिश्चियन के ऊपर बार बार शक करती थी, जिसकी वजह से क्रिश्चियन को भी ये लगता था कि इसका प्रोफेशन ऐसा है तो हो सकता है कि ये भी मुझ पर चीट कर रही हो। 3 अप्रैल 2022 कोर्टनी लगभग दोपहर के 1:15 पर बाहर जाती है सैंडविच लेने, और सैंडविच लेने में उसे लगभग 3 घंटे लग जाते हैं और 4:33 पर वापस घर लौटती है। घर लौट के पहले वो अपनी मदर से 13 मिनट लगभग कॉल पर बात करती है और फिर उसके बाद वह 911 पे कॉल करती है और बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया है, बहुत खून बह रहा है, जल्दी आइए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो दृश्य था वो काफी ज्यादा झंझोड़ने वाला था। पूरा कमरा खून से सना था। कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड के खून में लथपथ उसे गोद में लेकर बैठकर रो रही थी। मेडिकल टीम ने क्रिश्चियन को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोर्टनी का दावा था कि ये जो सब हुआ था वो सेल्फ डिफेंस में हुआ था। जब वह घर लौटी तो उन दोनों के बीच में बहस हुई। अब ये बोला जाता है कि शायद बहस इसलिए हुई थी क्योंकि क्रिश्चियन को लगता था कि कोर्टनी उस पर चीट कर रही है। कोर्टनी के मुताबिक क्रिश्चियन ने उसका गला दबाया और उसे दीवार पर पटका। खुद को बचाने के लिए वह किचन में गई, वहां से उसने चाकू लिया और क्रिश्चियन के ऊपर सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कोर्टनी की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो चाकू मारा गया था वो बहुत करीब से मारा गया था और पूरी ताकत से मारा गया था। इतनी ताकत से मारा गया था कि क्रिश्चियन की एक मुख्य नस कट गई थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कोर्टनी ने क्रिश्चियन के चाकू उस जगह पर मारा था जहां पर क्रिश्चियन ने कोर्टनी का टैटू बनवाया था। कोर्टनी के शरीर पर ना ही कोई चोट के निशान मिले और ना ही कोई गला दबाने का सबूत। पुलिस को लिफ्ट के पास एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें कोर्टनी क्रिश्चियन पर हमला करती हुई नजर आ रही थी। गवाहों और दोस्तों ने बताया कि आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे और कोर्टनी का मिजाज काफी ज्यादा हिंसक था। अंततः 11 अगस्त 2022 को कोर्टनी को 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। इससे बस हम एक चीज सीख सकते हैं, जहां पैसा सर चढ़कर बोलता है वहां विनाश दरवाजे पर खड़ा होता है।